अहम खबर शामिल करेंगे। अमेरिका ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अहम खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं, सदर ट्रंप की जानिब से ये मजीद 25% टैरिफ लगाया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तस्दीक की गई है कि भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अमरीका ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान सामने आया था। भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान था, जो कि अब इस खबर की तस्दीक हो चुकी है कि अमेरिका ने मजीद 25% टैरिफ भारत पर लगा दिया है। अमेरिका ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा था कि स्टीव विटकॉफ की रूसी हुक्काम से जारी मुलाकात के बाद फैसला करेंगे किस मुल्क पर कितना टैरिफ लगाना है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवाएं। यूक्रेन जंग साबिक सदर जो बाइडन की पैदा करदा है। यूक्रेन जंग को ख़त्म करना इसकी अव्वलीन तरजीह है। और ट्रंप का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान सामने आ गया। अब ये खबर सामने आई है कि भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया गया है। अमेरिका ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। अहम खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं वो ये है कि भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अमेरिका ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। भारत से नाराज़ नज़र आया अमेरिका, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने उस पर 25% मजीद टैरिफ लगा दिया। मजमूई तौर पर अब भारत का टैरिफ 50% हो गया है। अमेरिका की जानिब से, सदर ट्रंप की जानिब से ये टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगाया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस बात की तस्दीक की जा रही है कि भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ अब 50% हो गया है। भारत ने मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद जो है वो इजाफा किए जाने का इम्कान जाहिर किया था, जो कि अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका की जानिब से मजीद 25% टैरिफ लगा दिया गया है। मजमूई तौर पर यह टैरिफ अब 50% हो गया है। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, स्टीव विटकॉफ की रूसी हुक्काम से जारी मुलाकात के बाद फैसला करेंगे कि किस मुल्क पर कितना टैरिफ लगाना है। आपको ये अपडेट करते चलें इस हवाले से कि अब ये मजीद टैरिफ बढ़ाकर 50% हो चुका है। पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया था, अब 25% मजीद टैरिफ ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर 50% ये टैरिफ सामने आ गया है। हमारे मेशत हमारे साथ मौजूद हैं आबिद कयूम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक और दफ़ा ये खबर सामने आ गई है। कुछ दिनों से कशीदगी देखने में आ रही थी अमेरिका भारत की जानिब से। अमेरिका नाराज़ था भारत पे, और अब ये खबर सामने आई कि मज़ीद 25% टैरिफ आयद कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से भारत पे। क्या कहेंगे सर इस पे? ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ना सिर्फ ये कि रशिया के साथ जो इम्पोर्ट है भारत का, उसकी एक पेनल्टी भी इस पे लगनी थी और वो भी इसमें ऐड होगी। बल्कि अगर आप देखें तो ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, ब्राज़ील पे ऑलरेडी 50% टैरिफ जो है वो था, और अब इंडिया और ब्राज़ील दोनों का टैरिफ जो है वो 50% हो गया है। चाइना के साथ अभी पॉज है, वो देखना होगा कि उसका फाइनल नंबर क्या आता है। लेकिन ये बहुत क्लियर इस वक्त होता चला जा रहा है कि जो रेड लाइन है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो ये है कि जो यूक्रेन के पे हमले हो रहे हैं, और जो यूक्रेन और नाटो फोर्सेस की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि रशिया की फाइनेंसिंग को बंद किया जाए। ये यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से भी डिमांड थी कि अगर वो नाटो के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ाते हैं तो फिर रशिया पे कुछ इस तरह की सैंक्शन हो, कुछ तो डायरेक्ट सैंक्शन हो, और कुछ जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग में उन पे सैंक्शंस आए। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमें नज़र आ रहा है कि अब इंडिया पे 50% टैरिफ हो गया है। सर, आलमी मईशत पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि और भी मुझे लगता है कि इस किस्म के और फैसले किए जाएंगे ट्रंप हुकूमत की जानिब से। जैसे कि मैंने कहा कि अभी चाइना के साथ फाइनल होना बाकी है कि चाइना और अमेरिका के बायलैटरल टैरिफ्स जो हैं वो क्या बनते हैं। ये जो अब आलमी मंजरनामा बन रहा है उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको
अब साइड्स चूज करना पड़ रही हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक से ज़्यादा साइड्स जो हैं उनको खुश रखें। तो या आप रशिया के साथ हैं या आप अमेरिका के साथ हैं। इसी तरीके से ये एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा, और ये जो दुनिया है ये एक दोबारा से बाइपोलर वर्ल्ड की शक्ल इख्तियार कर रही होगी, एग्जैक्टली जैसा कि कोल्ड वार से पहले था। सही सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर कैस असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपको क्या लगता है इस अमरीकी इकदाम से भारत की मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि अगर हिंदुस्तान रूस से तेल ना खरीदे और दूसरी जगह से खरीदे तो हिंदुस्तान को 10 से 11 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। और ये जो टैरिफ लगे हैं अमेरिका की तरफ से, उससे 1 से लेके 2 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। तो ज्यादा बड़ा नुकसान रूस से तेल ना खरीदने का है। इसलिए हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि कम नुकसान ले लिया जाए, ज्यादा वाला नुकसान ना लिया जाए। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान, चीन, रूस, ये ब्राजील, साउथ अफ्रीका और उसमें अब ईरान और सऊदी अरब भी हैं। ये अब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और सबसे बड़ी मार्केट है। तो अब मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान रूस और चीन के साथ ही ज्यादा दोस्ती करेगा, मगर ये नहीं होगा कि हिंदुस्तान अमेरिका को छोड़ देगा। सही, ये नहीं होगा कि हिंदुस्तान अमेरिका को छोड़ देगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे।